हाय गाइस, आज का जो हमारा करंट अफेयर है वो कुछ इस प्रकार है। आज का जो हमारा करंट अफेयर है वो 22 से लेकर 27 सितंबर के बीच तक का है। तो थोड़े ज़्यादा करंट अफेयर्स इसमें होंगे। क्वेश्चन एक ही वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, बार बार वीडियो बना बना के अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक ही वीडियो में आपको कई सारे क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 है ये, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे लमसम, और दूसरा पार्ट जो आएगा उसमें भी 20 से लमसम क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और पूरा जो है इतने 22 से लेके 27 के 28 तक का सब कवर हो जाएगा उसमें। ठीक है, अच्छा, वनडे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये सारे के सारे। ठीक है, जितने भी वनडे एग्ज़ाम हो गए, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया। ठीक है, अब तो एसएससी का जो नया नोटिफिकेशन आया है उस हिसाब से जो है जीके का वेटेज भी काफ़ी है, तो उस लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला है, वेयर डिड द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनॉग्रेटेड द कारगिल इंटरनेशनल मैराथन इन सितंबर 2022। तो ये कहाँ पर किया गया है, समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन को हिंदी में भी। जो कारगिल इंटरनेशनल मैराथन है, ठीक है, वो उसको जो है उसका इनॉग्रेशन किया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। ठीक है, तो ये कहाँ पर किया है, ऑप्शन है लद्दाख, गोवा, जम्मू कश्मीर एंड दिल्ली। राइट आंसर इज़ लद्दाख। ठीक है, ये लद्दाख में किया गया है। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज़ है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी हमारे कौन है, ये हैं मनोज पांडे। ठीक है, मनोज पांडे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, लद्दाख के बारे में समझ लेते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है लद्दाख के वो हैं श्री राधा कृष्ण माथुर। ये हैं श्री राधा कृष्ण माथुर, और कैपिटल यहाँ की है ले। ठीक है, छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो कि दिमाग में रखना ज़रूरी है। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो हम नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो डेली पढ़ेंगे तो सब याद रहेगा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी केयर अ दिल्ली पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव इज़ इनॉग्रेटेड बाय। तो वी केयर एक इनिशिएटिव है। ठीक है, वी केयर जो है वो एक इनिशिएटिव है जो दिल्ली पुलिस ने जो इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, और इसको इनॉग्रेट किया है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो आंसर इसका मैंने बता दिया है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब पता होंगे तो बता लेंगे। ऑप्शन है वी के सक्सेना, MK स्टैलिन, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर है वी के सक्सेना। ये जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कहाँ के, दिल्ली के। ठीक है, अच्छा, वी केयर के बारे में एक चीज़ और समझ लेते हैं कि इसका एम क्या है। तो इसका एम है जो दिल्ली पुलिस की जितने भी इनिशिएटिव और जितने भी स्कीम्स हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करना। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव का ये एम है। ठीक है, इसको दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र दौलताबाद फोर्ट टू बी रीनेम्ड एज। अब जो महाराष्ट्र में जो दौलताबाद फोर्ट है उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है। तो ऑप्शन है काजी फोर्ट, देवगिरी फोर्ट, गाजी फोर्ट या फिर हाजी फोर्ट। तो राइट आंसर इसी के नाम से मिलता जुलता है, दौलताबाद का हो गया है देवगिरी फोर्ट। ठीक है, इसको बदल के देवगिरी फोर्ट कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी जगहों के नाम बदले गए हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे और याद कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, अच्छा, बात है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के जो CM हैं वो हैं एकनाथ शिंदे। किस पार्टी को बिलोंग करते हैं, शिवसेना को बिलोंग करते हैं। गवर्नर जो है महाराष्ट्र के वो भगत सिंह कोश्यारी हैं, और मुंबई के इसकी कैपिटल है मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दूर से नमस्ते। ठीक है, दूर से नमस्ते इज़ लॉन्च्ड बाय USAID अलॉन्ग विथ। तो USAID ने किसके साथ मिलके दूर से नमस्ते को लॉन्च किया है, तो सही आंसर है यूनिसेफ। ठीक है, राइट आंसर है यूनिसेफ। अच्छा, ये दूर से नमस्ते क्या है, तो दूर से नमस्ते ये एक सीरियल है। ठीक है, जिसको YouTube पे और दूरदर्शन पे लॉन्च किया जाएगा हर संडे को 11 बजे से 12 बजे तक। ठीक है, सुबह 11 बजे से दोपहर के 12 बजे तक ये टेलीकास्ट होगा। और इसका मेन मकसद है जो भी हेल्दी बिहेवियर है, ठीक है, पोस्ट कोविड के बाद जो भी हेल्दी बिहेवियर है जिसको मतलब उसको बढ़ावा देना। ठीक है, उसको बढ़ावा देना इसका मेन मकसद है। अच्छा, यहाँ पे हमने बात की USAID की और यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ से रिलेटेड देख लेते हैं। जो इसका
जो इसका गठन हुआ था वो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। हेड इसकी जो है वो कैथरीन एम रसल है, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये है कैथरीन एम रसल। और प्रेसिडेंट हैं इसके तोरे हैथरम, ठीक है, ये है तोरे हैथरम। तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी यही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में आते हैं। सीधा पूछ लेगा जैसे हेड कौन है यूनिसेफ के, तो कैथरीन एम रसल आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट पूछेगा तो तोरे हैथरम। फाउंडेशन भी पूछता है कि इसको जो है इसका गठन कब हुआ था, ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। हेडक्वार्टर तक पूछ लेता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यूएसएआईडी के बारे में बात किया था, तो यूएसएआईडी का फुल फॉर्म हमारा है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। फाउंडेशन इसका जो है वो 3 नवंबर 1961, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ज़्यादा सुना हुआ नहीं है। हाँ, फाउंडर जो इसके हैं वो है जॉन एफ कैनेडी हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हैं समैंथा पावर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे ये चीज़। नेक्स्ट, CM द हेसी इज़ लॉन्च्ड बाय। अब CM द हेसी, ठीक है, CM द हेसी इसका मतलब है CM द हेसी का मतलब हो गया, मतलब ये जो वर्ड लिखा हुआ है CM द हेसी, इसका मतलब हो गया टू इन्फॉर्म द CM, ठीक है। ये कह सकते हैं ये भी एक तरीके का इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया है किनके द्वारा, तो ऑप्शन है एन बीरेन सिंह, नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन या फिर अमित शाह। तो राइट आंसर है एन बीरेन सिंह। अच्छा, एन बीरेन सिंह के बारे में कई बार बता चुके हैं, तो एन बीरेन सिंह कौन है? एन बीरेन सिंह जो हैं वो मणिपुर के कौन है? CM हैं, ठीक है। एन बीरेन सिंह मणिपुर के CM हैं। अच्छा, ये जो CM द हैसी है, ठीक है, ये एक वेब पोर्टल है, ठीक है, और इसका मेन मकसद क्या है? टू गैदर कंप्लेंट्स एंड कंसर्न फ्रॉम दी जनरल पब्लिक, मतलब जो भी जनरल पब्लिक है उसके जो कंप्लेंट्स हैं, ठीक है, उसको इकट्ठा करना, ठीक है। CM द हैसी का मतलब ही हो गया टू इन्फॉर्म द CM, तो इसका मतलब है कि CM को बताना, और किसके द्वारा बताया जाएगा? जनरल पब्लिक के द्वारा, मतलब उनकी जो समस्याएं होंगी वो सीधा CM तक पहुंचेगी और उसका निदान किया जाएगा, ठीक है। अब बात है मणिपुर की, तो मणिपुर के CM तो ये रहे एन बीरेन सिंह, ये हैं एन बीरेन सिंह। गवर्नर यहाँ के हैं ला गणेशा, बहुत इंपॉर्टेंट। कैपिटल इम्फाल, ठीक है, कैपिटल तो जनरली याद रहता है, लेकिन ये जो गवर्नर वाला पार्ट है ये लोगों को जल्दी लोग भूल जाते हैं, ठीक है, तो इसको दिमाग में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंडियन नेवल शिप हैज़ डीकमीशनड ऑन 19 सितंबर 2022। तो अभी एक शिप जो है उसको डीकमीशनड कर दिया गया है, मतलब अभी तक वो सर्विस में थी, अब वो सर्विस से एक तरीके से रिटायर हो चुकी है, अब वो अपनी सर्विस को आगे मतलब उसकी सर्विस आगे डिसकंटिन्यू की जाएगी। तो कौन सा है? तो ऑप्शन है IS अजय, INS विजय, INS करवरी और INS सूरज। तो इसका राइट आंसर है INS अजय, ठीक है। INS अजय को जो है भी डीकमीशन कर दिया गया है। कितने साल तक इसने जो है अपनी सर्विस दी? तो इसने अपनी सर्विस दी है 32 सालों तक, ठीक है, 32 ईयर्स तक इसने अपनी सर्विस दी है। अच्छा, और क्या इसने नेवल ऑपरेशंस में भी पार्टिसिपेट किया है? जैसे कारगिल के समय पे OP तलवार करके एक ऑपरेशन था, प्लस 2001 में OP पराक्रम, इसमें भी इसने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। INS से इस बार देखा गया है कई सारे शिप्स जो है वो बनाए गए हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द कश्मीर्स फर्स्ट एवर मल्टीप्लेक्स इन श्रीनगर। तो कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स, ठीक है, जो श्रीनगर में इनॉग्रेट किया, तो वो किसने किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा, VK सक्सेना, राधा कृष्ण माथुर। अच्छा, तो इसका राइट आंसर होगा मनोज सिन्हा, ठीक है। नरेंद्र मोदी PM है हमारे कंट्री के, मनोज सिन्हा जो हैं इन्होंने, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, इन्होंने जो है इसको इनॉग्रेट किया है। VK सक्सेना के बारे में बात कर लें तो VK सक्सेना जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, और राधा कृष्ण माथुर की बात कर लें तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है कहाँ के? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के, ठीक है। ये सारी
चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवाइज करने पे सब याद हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखेंगे। अच्छा, अगर हम बात कर लें ये मल्टीप्लेक्स की, तो ये सोनवर एरिया में, जो श्रीनगर में सोनवर एरिया है वहाँ पर है, ठीक है, और इसकी कुल कैपेसिटी होगी 520 सीट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। SAFF वुमेंस कप इज़ वॉन बाय। अच्छा, सबसे पहले तो SAFF का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। तो साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन वुमेंस कप जो है वो किसने जीता है? तो ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया या फिर बांग्लादेश। तो राइट आंसर है इसका बांग्लादेश, बांग्लादेश ने जीता है, ठीक है। अच्छा, हराया किसको है? तो हराया है इन्होंने नेपाल को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने जीता है साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, वुमेन्स कप जो हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई हैज़ रिमूव्ड विच बैंक फ्रॉम पीसीए फ्रेमवर्क। अच्छा, पीसीए फ्रेमवर्क मतलब क्या हो गया? प्रॉम्प्ट एक्शन करेक्टिव, ठीक है। मतलब ये कुछ मेजर्स होते हैं जो आरबीआई लेता है जब वो कह सकते हैं जब किसी बैंक के द्वारा जो आरबीआई के सेट रूल्स होते हैं जब उसको फॉलो कोई बैंक नहीं करती है, तो आरबीआई के द्वारा उसको कई सारे मतलब उसको पनिश करने के कई अलग अलग तरीके हैं, तो उसमें से ये एक तरीका है, ठीक है। तो अब ये जो है यहाँ से इसको निकाल लिया गया है इस बैंक को, ठीक है। पहले बैंक इसमें था, ठीक है, अब इस बैंक को निकाल लिया गया है, इस बैंक को उस लिस्ट से बाहर निकाल लिया गया है। तो वो बैंक कौन सी है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआई या फिर यूनियन बैंक। अच्छा, तो राइट आंसर है इसका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब किसी बैंक का एनपीए बढ़ जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उसके जब बढ़ जाते हैं, ठीक है, जितना उसने दूसरों को उधारी दे रखी है जब वो उसको कह सकते हैं वसूल नहीं कर पाते हैं, वो सब जब नेगेटिव चला जाता है, तब जो है आरबीआई जो है उन बैंकों को पीसीए में डाल देता है, ठीक है। लेकिन अब इसको निकाल लिया गया, क्यों? क्योंकि जो इसने जो है कई सारे फाइनेंशियल रेशियोज़ में अपना इम्प्रूवमेंट शो किया है, ठीक है, तो इनको जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को निकाल लिया गया है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है इस बैंक के लिए। नेक्स्ट, अच्छा, आरबीआई की बात है तो आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबको पता होता है, लेकिन ये जो है फाउंडेशन, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फाउंडेशन अक्सर पूछा जाता है कि इसका जो है कब इसको बनाया गया था। तो 1 अप्रैल 1935 में। गवर्नर इसके कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शक्तिकांत दास जी हैं, और हेडक्वार्टर मुंबई, जनरली पता होता है लोगों को। तो ये 3 चीज़ें हैं आरबीआई से, इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है, तो थोड़ा सा इनकरेज करने के लिए ही कम से कम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रियदर्शनी एकेडमीज स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड इज़ गिवन टू, ये किनको दिया गया है? तो ऑप्शन है कंगना रनौत, सोनाक्षी सिन्हा, आलिया भट्ट या कृति सेनन। तो राइट आंसर है इसका आलिया भट्ट, ठीक है। याद रखने को याद रख सकते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन को दिमाग में रख लेंगे वैसे, ठीक है। स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड, आलिया भट्ट। नेक्स्ट चलते हैं। विच इंडियन फिल्म हैज़ गॉट ऑफिशियल एंट्री फॉर 2023 ऑस्कर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2023 के ऑस्कर में, ठीक है। अच्छा, ये 95th, ठीक है, एकेडमी अवार्ड्स होगा, ऑस्कर को एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं, ठीक है। ये 95th एकेडमी अवार्ड होगा, ठीक है। अब इसमें जो है इंडिया से जिस फिल्म को एंट्री मिली है तो नॉमिनेशन के लिए, वो कौन सी है? तो ऑप्शन है RRR, लाल सिंह चड्ढा, ब्रह्मास्त्र या फिर शेलो शो। तो राइट आंसर है इसका शेलो शो, ठीक है। ये जो शेलो शो है, ये जो है ये गुजराती फिल्म है, ठीक है, गुजराती फिल्म है, और इसको जो है नॉमिनेशन के लिए चुना गया है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे 95th। अच्छा, वो भी पूछता है कौन सा एडिशन है, तो ये 95th एडिशन है ऑस्कर का, ठीक है, एकेडमी अवार्ड्स भी जिसको बोलते हैं, और शेलो शो जो है वो इंडिया की तरफ से वहाँ पे नॉमिनेट की जाएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पॉपुलर कॉमेडियन हु पास्ड अवे रिसेंटली, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है जहाँ तक है सबको पता होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है राजू श्रीवास्तव, कपिल शर्मा, सुनील पाल या फिर शकील। ये मेरे भी बहुत फेवरेट कॉमेडियन हैं, थे, अब तो नहीं रहे, ये पहले इनका शो आता था
लाफ्टर चैलेंज और इस तरह के मतलब काफ़ी सारे कॉमेडी शोज़ में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसको जीता भी। तो राइट आंसर है राजू श्रीवास्तव। ठीक है, ये बहुत समय से एम्स में ये भर्ती भी थे, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्डेस्ट इंडियन टू क्रॉस नॉर्थ चैनल। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखेंगे। इसलिए 2-3 स्टार चाहे जितने स्टार लगाने हो लगा लो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या सबसे ज़्यादा एज वाले, ठीक है, जिन्होंने इंडिया के जिन्होंने नॉर्थ चैनल को पार किया है? तो ऑप्शंस हैं एल्विस अली हज़ारिका, कपिल शर्मा, सुनील पाल, शकील। ठीक है, तो इसका तो आप देख के ही बता सकते हो, राइट आंसर है इसका एल्विस अली हज़ारिका। ठीक है, इन्होंने, ये असम के हैं और इन्होंने जो है अभी जो है नॉर्थ चैनल को पार किया है। अच्छा, बात करें अगर हम नॉर्थ चैनल की, तो नॉर्थ चैनल की जब हम बात करते हैं तो आता है नॉर्थ ईस्टर्न आयरलैंड, ठीक है, और साउथ वेस्ट स्कॉटलैंड। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न आयरलैंड और साउथ वेस्टर्न स्कॉटलैंड, इसके बीच का जो होता है जो वाटर बॉडी पूरा एरिया है वो नॉर्थ चैनल कहलाता है। ठीक है, तो इसको जो है पार किया है अभी इन्होंने, एल्विस अली हज़ारिका ने पार किया है। ठीक है, इनकी एज जो है वो 40 ईयर्स है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। वेयर इज इंडिया फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व हैज़ बीन नोटिफाइड इन द पार्क बे रीजन ऑफ द कोस्ट ऑफ। अच्छा, किस रीजन के कोस्ट, मतलब जो तट है, ठीक है, किस स्टेट का जो तट है वहाँ से लग के ये जो है कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये बनाया गया है? तो ऑप्शंस है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा या केरल। तो इसका राइट आंसर है हमारा, अच्छा, पाक बे अगर पता होगा, पाक स्ट्रेट के बारे में अगर पता होगा तो ये इस आंसर का जवाब आराम से दिया जा सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम के समय ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम राइट आंसर पता ही हो, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ना आता हो, लेकिन उस समय हम ये कर सकते हैं कि ऑप्शंस को देख के, ऑप्शंस की मदद से, ठीक है, और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता हो तो ऑप्शंस को देख के भी हम एक गेस कर सकते हैं, जो कि मतलब वो ये नहीं होगा कि हमने 4 में से एक ऑप्शन को टिक लगा दिया। ठीक है, हमारा गेस वर्क होगा, ठीक है, कुछ फैक्ट्स पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो ज़्यादा चांसेस होंगे उसके करेक्ट होने के। तो अब पाक स्ट्रेट अगर हमें पता हो तो पाक स्ट्रेट जो है वो श्रीलंका और इंडिया के बीच में पड़ता है, और श्रीलंका और इंडिया से जो कनेक्टेड है, मतलब जो पास का सबसे पास का जो स्टेट पड़ेगा वो पड़ेगा तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो RN रवि हैं, CM जो है वो MK स्टैलिन है और कैपिटल यहाँ की चेन्नई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, गवर्नर CM ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंसान भूल जाता है। ठीक है, इसको दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट मोटो GP टू बी हेल्ड इन। ठीक है, मोटो GP मतलब बाइक रेस जो होता है, ठीक है, ये कहाँ पर होगा? ठीक है, इंडिया का पहला है तो इम्पॉर्टेंट अपने आप हो जाता है। तो ऑप्शंस हैं नोएडा, कोलकाता, गोवा या केरल। तो राइट आंसर है गोवा, अरे सॉरी नोएडा। ठीक है, अच्छा, नोएडा में भी कहाँ पे होगा? जो बुद्धा सर्किट है, ठीक है, इसमें इस पे ही होगा। ठीक है, बुद्धा सर्किट पे ही होगा नोएडा में, 2023 में होगा, और इसमें लगभग 19 देशों के जो राइडर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द चेन्नई ओपन 2022 WTA टेनिस सिंगल्स। तो चेन्नई ओपन जो अभी हुआ है 2022 का टेनिस सिंगल्स, ये किसने जीता है? तो ऑप्शन है सानिया मिर्ज़ा, लिंडा फ्रुविटोवा, ईगा स्विएतेक और मारिया शारापोवा। तो राइट आंसर है लिंडा फ्रुविटोवा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ होगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन आंसर जो है वो B है, लिंडा फ्रुविटोवा। ठीक है, अच्छा, लिंडा फ्रुविटोवा ये जो है ये यंगेस्ट है, मतलब ये 17 साल की इनकी उम्र है। ठीक है, और ये है चेक रिपब्लिक की। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट एज ट्रस्टी ऑफ PM केयर फंड। अच्छा, ठीक है, PM केयर फंड, ठीक है, इसके जो ट्रस्टी हैं वो किनको किनको बनाया गया है? तो ऑप्शंस हैं रतन टाटा, KT थॉमस, कारिया मुंडा या फिर गौतम अडानी। तो इसका राइट आंसर जो है वो रतन टाटा हैं, KT थॉमस हैं
और कारिया मुंडा है। ये 3 लोगों को, इन तीनों को जो है इसका कह सकते हैं ट्रस्टी बनाया गया है पीएम केयर फंड्स का। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, रतन टाटा को तो काफ़ी लोगों ने हाईलाइट किया है, लेकिन जो 2 लोग और हैं, केटी थॉमस और कारिया मुंडा, वो ये रहे। ठीक है, हमारे रतन टाटा ये हैं, केटी थॉमस ये हैं और कारिया मुंडा ये रहे। ठीक है, तो इन दोनों लोगों का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अदर देन रतन टाटा अगर पूछ लिया तो केटी थॉमस और कारिया मुंडा ये जो हैं ये हो जाएंगे आंसर। ठीक है, 18th क्वेश्चन, फर्स्ट एवर फ्लोटिंग फोटो एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। अच्छा, फ्लोटिंग फोटो एग्जीबिशन ये जो है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, एग्जीबिशन है मतलब नाव के ही ऊपर लगा के। ठीक है, इसको जो है एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये कहाँ पर किया जाएगा। ऑप्शन है इम्फाल, वाराणसी, गैंगटॉक या फिर पटना। तो इसका राइट आंसर होगा इम्फाल। अच्छा, इम्फाल कैपिटल है किस स्टेट का, तो इम्फाल कैपिटल है मणिपुर का। ठीक है, अच्छा मणिपुर की बात कर ले तो मणिपुर के जो सीएम है वो कौन है, मणिपुर के सीएम कौन है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सीएम और गवर्नर के बारे में अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में बताया चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखोगे कमेंट बॉक्स में। 19th क्वेश्चन, नेम ऑफ द डाइविंग सपोर्ट वेसल बाय इंडियन नेवी इन विशाखापट्टनम। अच्छा ठीक है, डाइविंग सपोर्ट वेसल्स कह सकते हैं, शिप की बात कर रहे हैं। ठीक है, शिप की बात कर रहे हैं, तो ये जो है कौन से हैं सपोर्ट डाइविंग सपोर्ट वेसल, हाँ इंडियन नेवी इन विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम में चलो मैंने बता ही दिया, 2 हैं। ठीक है, अब ये 2 कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन है निस्तार सेकेंड, निपुण थर्ड, नुपुर या डी बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी बोथ ए एंड बी। निस्तार और निपुण ये दोनों के दोनों जो हैं विशाखापट्टनम में अभी लाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, 20th क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने किन को अपॉइंट किया है, ताकि जो भी कह सके इलेक्शन जो भी कराने हैं, ठीक है, वो कराए जा सके सही तरीके से, सही ढंग से कराए जा सके, एकदम फेयर तरीके से कराए जा सके। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने किन को अपॉइंट किया है, तो वो अपॉइंट किया है जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस अनिल वर्मा, जस्टिस विजय शर्मा, जस्टिस सुनील यादव। तो राइट आंसर है ए, जस्टिस एल नागेश्वर राव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो और आपको लगे कि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल है, तो ही इसको जो है सब्सक्राइब करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।